So hi everyone, welcome to our next lecture. We are continuing with the unit 1. तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं. आज हम पढ़ेंगे बेसिकली वैदिक सिविलाइजेशन. ठीक है. तो ऑल दो हमने थोड़ा वेदास के बारे में जाना था, पर थोड़ा और इन डेप्थ में जानेंगे अब वैदिक पीरियड के बारे में. ठीक है. हमने थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं. हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में थोड़ा देखा था, और हमने देखा था कि उनका जो डिक्लाइन हुआ, वो डिक्लाइन कब हुआ था कि हमने कोई हमारा इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हुआ था. बट उसमें एक हमने एक्सपेक्टेड रीज़न भी देखा था कि ये भी हो सकता है कि भाई वहाँ पे अराइवल्स ऑफ आर्यंस भी आओ. तो आर्यंस आएंगे तो उन्होंने अटैक करा होगा, तो मे बी उस वजह से हुआ. तो आगे वहीं से कंटिन्यू करते हैं कि हमारा जो वैदिक पीरियड था, उसका टाइम पीरियड अराउंड चालू होता है 1500 BC से. ठीक है. तब अराइवल ऑफ आर्यंस माना जाता है. आर्यंस ऑलरेडी लिव्ड इन स्टेपीज रीजन्स, ऐसा कहानी है. बट जो हिंदू माइथोलॉजीज़ और जो इंडिया कॉन्टेक्स्ट में माना जाता है कि आर्यन जो है वो नेटिव ही यहीं के थे. ठीक है. बट ये RS शर्मा बुक में ऐसा लिखा हुआ है. फिर मूविंग फर्दर, जो हमारा वैदिक पीरियड का जो हमारा डिवीज़न था, वो डिवीज़न कुछ ऐसे हुआ कि हमारे दो फेज़ में हुआ. एक तो अर्ली वैदिक, ऋग्वैदिक वाला पार्ट है, और दूसरा हमारा लेटर वैदिक वाला जो 10,000 BC से 600 BC में है. तो बेसिकली जो हमारा अर्ली वैदिक पीरियड है वो हमारा 1500 से 1000 BC, और जो लेटर वैदिक 1000 BC से 600 BC. अब आर्यंस का जो हमारा नाम है ना, वो हमने कई जगह इंस्क्रिप्शंस में भी देखा हुआ है. ठीक है. नॉट इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट बट आउट ऑफ दैट ऑल्सो. तो एनाटोलिया में, ठीक है, इराक में, सीरिया में, तो यहाँ पे हमें आर्यंस के बारे में क्या मिला है, इंस्क्रिप्शंस में मिला है. कि हमने एक बार सोर्स में देखा था, हमारे जो सेकंड लेक्चर था कि हमें सोर्स से पता लगेगा, तो इंस्क्रिप्शन इज़ वन ऑफ द सोर्स जहाँ पे हमें हिस्ट्री के बारे में पता लगता है. एक रेफरेंस और दिया जाता है जैन अवेस्ता का, जो ईरानियन टेक्स्ट है. वहाँ पे हमें आर्यंस गॉड्स की बात करी गई है, इंद्र और वरुणा के बारे में. तो ये भी एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकता है. आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ पे क्या है कि मैंने बता दिया है इस नोट्स में कि ऋग्वैदिक और लेटर वैदिक फेज़ में क्या क्या डिफरेंसेस है. बट हम ऋग्वैदिक का थोड़ा सा जान लेते हैं एक सुपरफिशियल वे में ऋग्वैदिक और लेटर वैदिक के बारे में. तो हम बेसिकली सारी चीज़ें यहाँ देख लेंगे. आपको सिर्फ एक्चुअल चीज़ पर ध्यान देना है और कॉन्सेप्ट डेवलप करना है. ठीक है. तो ऋग्वैदिक हमने देखा कि 1500 BC से लेके 1000 BC तक था, और ये 1000 से 600 BC तक था. तो बेसिक्स इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि जो मेन सोर्सेज ऋग्वेदा में यहाँ पे हमें ऋग्वैदिक पार्ट में देखने को मिलता है, अर्ली ऋग्वैदिक में, जिसमें 10 मंडल थे और 1028 हाइम्स थे, मंत्र थे. ठीक है. अब मंडल 2 से 8 तक सप्त ऋषि मंडल बोला जाता है, और मंडल 1 एंड 10 वर एडिड लेटर. मतलब ऋग्वैदिक में क्या है, हमारे 10 मंडल हैं. उस 10 मंडल में हमारे 1028 हाइम्स हैं. ठीक. अब जो 1 एंड 10th मंडल है वो हमारा बाद में ऐड हुआ. ठीक. और जो हमारा 2 से लेकर 8 तक है उसको हम कहते हैं सप्त ऋषि मंडल. इतना समझ में आया. ठीक है. अब पुरुष सूक्ता इन 10th मंडल डिस्क्राइब कॉस्मिक क्रिएशन एंड 4 वर्ना सिस्टम. ये इम्पोर्टेंट है. कैसे? हमने जब इनिशियल में देखा था कि जो हमारा मंडल है 10th मंडल, उसमें हमारा क्या है, जो हमारा बाद में जुड़ा हुआ है, उसमें हमारे वर्ण सिस्टम के बारे में बताया गया है और कॉस्मिक क्रिएशन के बारे में बताया गया है. ठीक है. अब जोग्राफिकल एक्सपेंशन की बात करते हैं. तो जो आर्यंस जब आए भारत में, तो कहाँ पर आए होंगे? स्टेपीज. इन्होंने बताया कि स्टेपी सेंट्रल इंडिया में यहाँ पे थे. तो जो हमारा अफगानिस्तान वाला पार्ट है ना, तो वहाँ से अराइवल करा होगा इन्होंने. तो हमारा कुछ, अगर हम भारत की मैप की बात करें तो ऐसे, सॉरी यार बहुत गंदा मैप बनाता हूँ मैं. ठीक है. ऐसे करके ये वाला, ये फेज़. ठीक है. तो यहाँ से एंटर करे होंगे. जब ये यहाँ से एंटर करे होंगे तो सप्त सिंधु, जो हमारी इंदस, रावी, बीस, सतलुज, ठीक है, चेनाब, ये सारी जो रिवर्स है, यहाँ से इन्होंने यहाँ पे सेटल्ड हुए होंगे. तो इसे कहते हैं सप्त सिंधु वाला पार्ट. कवर्ड पार्ट ऑफ अफगानिस्तान, पंजाब एंड हरियाणा. तो ये जो रीजन था हमारा,
इंडियन का जो वेस्टर्न वाला पार्ट यहाँ पे आके सेटल हुए होंगे। अब वहाँ पे सोसाइटी कैसी थी इनकी, इनकी सोसाइटी वर आर्यन। अब देखो, एक तो आर्यंस यहाँ से आए और यहाँ पे कुछ नॉन आर्यंस रह रहे होंगे, ठीक है, ये तो स्वाभाविक सी बात है ना। जब आर्यंस यहाँ से या नॉन आर्यंस रह रहे होंगे तो सोसाइटी किस में डिवाइड होगी, दो ही लोगों में होगी, आर्यन और नॉन आर्यंस। अब नॉन आर्यंस को क्या कहते थे, दास, ठीक है, और आर्यंस एक एलीट ब्रीड थी, तो उनको कुछ नहीं बोला, ऑब्वियसली ये दास कहलाए। अब जो हमारे वहाँ की सोसाइटी कैसी थी, थोड़ा अगर हम उसके बारे में और जाने तो वहाँ की इगैलिटेरियन सोसाइटी थी, कि वहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं थे, सब बराबर थे, विथ नो शार्प सोशल डिस्टिंक्शन। मतलब सोसाइटी में कोई वैसा डिस्टिंक्शन नहीं था, बट आर्यंस और नॉन आर्यंस में डिवाइडेड थे। स्लेवरी हाँ वहाँ पे थी, मतलब स्लेव वहाँ पे लोग रखते थे, यूज़ फॉर डोमेस्टिक पर्पस नॉट फॉर एग्रीकल्चर। मतलब वहाँ पर स्लेव जो रखे जाएंगे वो डोमेस्टिक हेल्प के लिए रखे जाएंगे, ना कि किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए। विमेंस लाइक घोषा, सिक्ता, अपाला, नेवारी व फीमेल सेजेस। तो मतलब कुछ वहाँ पे अपाला हुई, घोषा हुई, सिक्ता हुई, ये वहाँ पे क्या होती, फीमेल सेजेस, मतलब फीमेल सेंट्स वगैरह के रूप में भी मिलती, मतलब देखी गई, ठीक है। नो चाइल्ड मैरिज और सती, सती सिस्टम नहीं था और चाइल्ड मैरिज नहीं थी। न्यूयॉर्क से लिबरेटेड मैरिज वॉज प्रैक्टिस्ड, ये हमने न्यूयॉर्क से हमने ये चीज़ भी, मतलब न्यूयॉर्क वहाँ पे मौजूद था, मतलब किसी से बच्चा नहीं हो पा रहा तो लिबरेट, मतलब या तो उसके छोटे भाई से या किसी तरीके से प्रैक्टिस करा जाता था आगे फ्यूचर जनरेशन को, सॉरी, बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब सोशल प्रैक्टिसेस कैसी थी, सोमा एंड सुरा वर कंज्यूम्ड, ठीक है, फॉर रिचुअल्स एंड सुरा डिसअप्रूव्ड लेटर ऑन, ठीक है। सुरा मतलब वही दारू वगैरह, वो चीज़ें एक्सपेक्टेड नहीं थी। सॉरी, वेयर वॉज माई लाइक, यस। तो वेल्दी पीपल वर कॉल्ड गोमत, wealthy people were called गोमत एंड daughters were called धूतरीज। पॉलिटिकल सिस्टम में कैसा था, पॉलिटिकल अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, नो फॉर्मल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और सेंट्रलाइज अथॉरिटी, कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी या कोई पॉलिटिकल सिस्टम नहीं था। रिलीजियस प्रैक्टिस में था कि भाई पॉलिथेइज्म था, आप इंद्र, अग्नि, वर्ष, वरुण, जिसको मानना है सबको मानो आप, ठीक है। रिलीजियस प्रैक्टिस आपको, और क्या था भाई, इनको मान रहे हो तो आपने देखा वेदास तो हो ही चुके थे, तो यज्ञ वगैरह करना रहता था, करो आराम से यज्ञ। कल्चरल कंट्रीब्यूशन में आप सोम और सोरा का मेजर ड्रिंक्स थी आपकी, जैसे सुरा को बाद में प्रोहिबिट कर दिया गया था। इकोनॉमी की बात करूँ तो वहाँ पे एग्रीकल्चर था, पेस्टोरलिज्म था, वो चरवाहा जो होते हैं, ठीक है, और ट्राइबल सिस्टम था। एजुकेशन की बात करें तो ओरल ट्रेडिशन था, जहाँ पर ऋग्वेदिक हाइम को कंपोज करा जाता था बाय ऋषि और सेजेस। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात करूँ तो यूज़ ऑफ चैरियट एंड हॉर्सेस वर वॉरफेयर, ठीक है। टेक्नोलॉजी मतलब जो आपके रथ वगैरह थे, घोड़े के थ्रू चलाए जाते थे, वो आपका टेक्नोलॉजी का एनहेंसमेंट हो गया। अगर मैं यही अगर कंपैरिजन करूँ लेटर वैदिक से, तो वहाँ पे अब क्या हो गया, पहले इसमें ऋग्वेद था, इसमें सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, अरंक्यास और उपनिषद, ये हम चीज़ क्या करते हैं, ऐड ऑन हो जाती हैं, और ये हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे फर्स्ट लेक्चर में, तो आप वहाँ से एक बार देख लेना। ब्राह्मण्स को कॉमेंट्रीज ऑफ वेदास हो गया, ये हमने देख ही लिया था। अरंक्यास, सिंबलिज्म, सेक्रीफाइस, ये हमने पढ़ ही लिया है, ये हमारे सब फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको डिस्कस करा है। एक्सपेंडेड टू द गैंगेटिक, अब क्या होगा, लेटर वैदिक में 1000 से 600 बीच में ये क्या गए, एक्सपेंड कर गए, कहाँ तक, पहले कहाँ तक मौजूद थे, ये मौजूद थे ये पंच नदी तक, सप्त सिंधु तक, ठीक है, जिन्हें पंजत भी बोला जाता है, और ये गंगा तक आ गए थे, गंगा नदी तक, ठीक है, आर्यवर्त जिसे बोला जाता है। अब मेंशन अरेबियन सी, इंडियन ओशन, हिमालयाज, विंध्यान माउंटेन, ये सारी चीज़ें आपको जोग्राफिकल एक्सटेंशन विद में देखने को मिलेंगी। फोर फोल्ड वर्ण सिस्टम भी आ गया था, कास्ट एंड कास्ट डिफ्रेंसिएशन। अब आपको यहाँ पे सोसाइटी कैसी थी अर्ली वैदिक पीरियड में, आर्यंस और नॉन आर्यंस में थी सोसाइटी में कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन, सॉरी, इगैलिटेरियन सोसाइटी थी, बेसिकली कास्ट डिफ्रेंशिएशन बिल्कुल नहीं था। बट लेटर वैदिक में आपको जो है फोर फोल्ड वर्ण सिस्टम देखने को मिलेगा और कास्ट डिफ्रेंशिएशन देखने को मिलता है। पैट्रीलिनियर सोसाइटी थी, ठीक है, डिस्टिंक्ट इमर्जेंस ऑफ डिस्टिंक्ट कास्ट एंड जातीज का हो गया था। अनटचेबिलिटी बढ़ गई थी, विमेंस लाइक गार्गियन, मैत्री व फिलोसफिकली अकम्पलिश्ड, ठीक है। सती और चाइल्ड मैरिज भी आपको देखने को मिलती है, और गोत्र सिस्टम भी
डोमिनेंट हो गया था। मतलब इसमें आपको सती और चाइल्ड मैरिज देखने को नहीं मिली थी, बट लेटर वैदिक में आपको सती और चाइल्ड मैरिज भी देखने को मिलती। रिचुअल्स ऑफ सोमा कंटिन्यूड एंड कॉम्प्लेक्स रिलीजियस प्रैक्टिसेस डेवलप्ड हो गई थी यहाँ पे। गोत्र एक्सोगमी, मैरिज विद इन द सेम गोत्र वर फॉरबिडन, मतलब सेम गोत्र में जो है शादी नहीं हो सकती थी, लेकिन इससे पहले वैदिक कल्चर में ऐसा कुछ नहीं था। इमरजेंस ऑफ मोर स्ट्रक्चर्ड पॉलिटिकल सिस्टम एज जनपद्स, ठीक है, अब देखो यही जाके महाजनपद्स हो जाती हैं। तो मतलब एक पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप हो गया था, जो कि अर्ली वैदिक में पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा कुछ नहीं था। लोग आराम से सेंट्रलाइज अथॉरिटी, आराम से मिलजुल के रहो, कोई पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है। बट लेटर वैदिक में क्या हो गया कि जनपद से डेवलप होने लगे कि और प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में आ गई चीज़ें, ठीक है। राइज ऑफ फिलोसफिकल टेक्स्ट लाइक उपनिषद एक्सप्लोरिंग डीपर रिलीजियस थॉट, ठीक है। उपनिषद में बेसिक क्या कॉमेंट्रीज हैं, स्पिरिचुअल बातें हैं। एक एक बंदा डिस्कशन कर रहा है पढ़ा लिखा, दूसरे से कर रहा है, जो आ रही हैं चीज़ें स्पिरिचुअल डिस्कशंस हो रहे हैं अगर आप देखोगे तो, ठीक है। फिर एम्फेसिस ऑन रिचुअल्स, फिलोसफिकल रिफ्लेक्शंस, मोर फॉर्मली प्रीस्टली क्लास, ठीक है। अब ये भी आपको रिलीजियस प्रैक्टिस में रिचुअल्स, फिलोसफिकल रिफ्लेक्शंस, मोर फॉर्मली प्रीस्टली क्लास। प्रीस्टली क्लास मतलब प्रीस्ट जो हायर लेवल्स पे थे वो क्या कर रहे थे, वो बेसिकली सारी चीज़ों को मॉड्यूलेट कर रहे थे अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। रिचुअल्स वगैरह जैसा वो चाह रहे हैं, जो यज्ञ में लग रहा है वो लगवा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें थी। आश्रम सिस्टम डेवलप हो गया था, जिससे हमने डिस्कस करा था ना फर्स्ट लेक्चर में, वर्ण आश्रम। वर्ण सिस्टम तो मोस्ट प्रिवेलेंट हो ही गया था, आश्रम के भी 4 सिस्टम आ गए थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ठीक है। ब्रह्मचर्य हो गया, गृहस्थ हो गया, वानप्रस्थ हो गया। वानप्रस्थ में बेसिकली रिटायरमेंट वाला पार्ट हो गया, संन्यास में आपने संन्यास ले लिया, रेनन्सिएशन हो गया। देन इकोनॉमिक, ट्रेड एंड एग्रीकल्चर एक्सपेंड हो गया। देखो यहाँ पे भी इवोल्यूशन हो रहा है ना, कि यहाँ पे क्या था एग्रीकल्चर था, पेस्ट्रोलिज्म था, ट्राइबल सिस्टम था, बट यहाँ पे ट्रेड एंड एग्रीकल्चर डेवलप होने लगा। मोर कॉम्प्लेक्स इकोनॉमीज आ गई। अब आप धीरे धीरे देखोगे, अभी वाटर ही चल रहा है, इसके बाद आपको करेंसीज कॉइन भी देखने को मिलेंगे आगे। राइज ऑफ गुरुकुल्स, एजुकेशन सिस्टम आने लगा, गुरुकुल्स आ गए, एजुकेशन बेस्ड ऑन वैदिक टीचिंग्स में आ गई, स्कूल्स आने लगे। मतलब हमने देखा था कि लेटर वैदिक पीजेस से, सॉरी, हमने देखा था कि स्टोन एज से कुछ नहीं था, हंटिंग गैदरिंग कर करके लोग आज एजुकेशन में आ गए, गुरुकुल्स ओपन हो गए, ठीक है। एडवांस अर्बनाइजेशन, आयरन टूल्स बिकम मोर इम्पोर्टेंट। मतलब एक चीज़ हमें मिलती है कि हमें आयरन्स का भी पता लग गया था वैदिक एज में, ठीक है। क्यों पता लगा, अब आप देखो एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो भाई इतना लंबा लंबा एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो घास फूस काटने, पेड़ काटने के लिए कुछ ऐसा तो सॉलिड वेपन चाहिए ना भाई, जो ये सब चीज़ें काट सकें। तो आयरन का यहाँ हमें देखने को मिलता है कि आयरन की वजह से ये चीज़ें और जल्दी डेवलप हो रही हैं, बिकॉज टूल्स डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम की। पॉलिटिकल सिस्टम में हम देखते हैं कि लीडरशिप कैसी थी, हेडेड बाय राजना विद असिस्टेंट पुरोहित, ग्रामीण, सेनानी। लेकिन लेटर वैदिक में राजा बिकम मोर पावरफुल, अथॉरिटी मोर सेंट्रलाइज्ड, ठीक है। लीडरशिप में क्या, ऋग वैदिक में राजा था जिसको पुरोहित, ग्रामीण, सेनानी ये सब क्या करते थे, असिस्ट करते थे, बट इसमें राजा मोर सेंट्रलाइज्ड और मोर पावर हो गया था। गवर्निंग बॉडीज थी सभा, समिति, वेदांत, गण, श्रद्धा। सभा वॉज फ्यू चीफ्स, समितिज वॉज लार्जर, ठीक है। डिपेंडेंस ऑन सभा, समिति रिड्यूस, राजा टेक्स मोर पावर, ठीक है। ये लेटर वैदिक हो गया। डिवीजन ऑफ टेरिटरीज, जना डिवाइडेड इनटू विश, देन इनटू कुल। तो मतलब ऐसे जान लो आप कि पहले जना हुआ, ठीक है, जना मतलब पूरा एक वो गांव टाइप का, उसके बाद वेस्ट, देन इनटू कुल्स, छोटे छोटे घर में आ गए, जैसे हम कहते हैं हम किस कुल के हो। देन जनास इवॉल्व्स इनटू जनपद्स, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे ये महाजनपद हो जाएंगे, ठीक है। ये सब डेवलप होने लगे। जनास मतलब बहुत बड़ा एरिया, एक फॉर एग्जांपल ऐसे मान लो कि एक गांव हो गया, उसके अंदर छोटा एक कॉलोनी, कॉलोनी के अंदर अब कुल, कुल के अंदर मतलब आप एक चले आ रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है। टेरिटरीज, नो फिक्स टेरिटरी, राजना रूल्ड ओवर पीपल, जना एज प्रोटेक्टर। मतलब अर्ली वैदिक पीरियड में राजन जो था लोगों पर राज करता था, ना कि टेरिटरी पर। बट ये चीज़ लेटर वैदिक में चेंज हो गई भाई, स्पेसिफिक टेरिटरी पर राज करते थे, और राष्ट्र अपीयर एज अ टर्म ऑफ टेरिटरी, समझ रहे हो, राष्ट्र का निर्माण हो गया। अब पहले लोग राजा जो है लोगों पर राज करते थे, अब टेरिटरी पर राज कर रहे हैं। अब आप खुद दिमाग लगाओ, जो टेरिटरी पर राज कर रहे हैं तो भाई आर्मी तो बनेगी,
स्वाभाविक सी बात है आर्मी बनेगी। अब आर्मी क्यों बनेगी? ताकि टेरिटरी को प्रोटेक्ट करना। टेरिटरी को प्रोटेक्ट करना है तो भाई एक राज्य के बीच में, दो राज्य के बीच में लड़ाई तो होना तय है। अब जैसे दो राज्य निकल के आए, हस्तिनापुर एंड इंद्रप्रस्थ, कुरु जनपद, ठीक है। कैपिटल आर मोर प्रोमिनेंट इन लार्जर जनपद, तो यहाँ पे कैपिटल को बढ़ोतरी मिलने लगी लेटर वैदिक पीरियड में। अथॉरिटी लेटर, देखो मैंने कहा था ना यहाँ पे नो स्टैंडिंग आर्मी थी, क्योंकि यहाँ पे अर्ली वैदिक में लोगों पे राज करा जा रहा था। लेकिन लेटर वैदिक में राजना गेन्स मोर पावर एंड रत्न इन 12 असिस्टेड बाय किंग, मतलब यहाँ पे आर्मी एग्जिस्ट कर गई थी, हेरिडिटरी चीफ, ठीक है। अब लेटर वैदिक में क्या था, सॉरी अर्ली वैदिक में क्या था, चीफ बिकम्स हेरिडिटरी विद कुलापा एज हेड, गृहपति दाम्पत्य फॉर फैमिली यूनिट्स। बट लेटर वैदिक में क्या हो गया, राजना अज्यूम्स टाइटल लाइक सम्राट, एकरथ, सर्वभूमि, विराट, इस तरह के टाइटल्स रखने लगे। मिलिट्री फंक्शंस परफॉर्म बाय ट्राइबल ग्रुप्स, व्रत, गना, ग्राम, श्रद्धा। मिलिट्री फंक्शंस बिकम मोर स्ट्रक्चर्ड, राजना पीपल सेक्रीफाइसेस फॉर पावर। सेक्रीफाइसेस में क्या हो, राजसी हो गया, अश्वमेध यज्ञ हुआ टू बिकम चक्रवर्ती, वाजपेयी हो गया फॉर रिजुविनेशन, बट सेक्रीफाइस बिकम मोर कॉमन एंड रिचुअलिस्टिक, राजन टेक्स वन मोर कॉम्प्लेक्स रिलीजियस ड्यूटीज। तो मतलब अर्ली वैदिक में काफ़ी सारे यज्ञ वगैरह करे जाते थे, सेक्रीफाइसेस करे जाते थे। इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करें हम वैदिक पीरियड में, तो यहाँ पे इकोनॉमिक बेसिकली हमने अभी देखा कि पेस्टोरल और एग्रीकल्चर पर डिपेंड था। यहाँ पे एग्रीकल्चर जो है बहुत प्रोमिनेंट हो गया, क्योंकि आयरन का पता लग गया था, तो खेत काट दिए गए, क्योंकि टूल का इन्वेंशन हो गया, तो कैटल रियरिंग कंटिन्यू रही। भाई पेस्टोरल में अर्ली वैदिक में क्या था, पेस्टोरल हो रहा था, चरा रहे थे, उनसे पालन पोषण चल रहा था। बट लेटर वैदिक में एग्रीकल्चर प्रोमिनेंट हो गया। वेल्थ, कैटल वॉज मेन सोर्स ऑफ वेल्थ अर्ली में। लेटर में कैटल स्टिल सेंट्रल, बट बार्टर सिस्टम विच विद द कैटल वॉज मेज एक्सचेंज मीडियम, ठीक है। तो अगर कैटल है किसी पे तो बार्टर कर लो, भाई मेरे को गेहूँ चाहिए, उसकी वजह मेरे को आप किसी को कैटल दे दो, आपको गेहूँ मिल जाएगा। तो ये बार्टर सिस्टम चल रहा था। अब एग्रीकल्चर जो अर्ली वैदिक में था, वीट, बार्ले, राइस, बीन्स एंड सीसम वर कल्टिवेटेड, लेकिन मल्टीपल क्रॉप्स ग्रोन होने लगे, क्योंकि एग्रीकल्चर का प्रोमिनेंस आ गया लेटर वैदिक में। टैक्सेस में ये था कि कोई ऐसा टैक्सेस नहीं थे, कहाँ पे, अर्ली वैदिक में। बलि, वॉलंटरी गिफ्ट टू राजनास वॉज कॉमन, बट सरप्लस प्रोड्यूस लेड टू बलि एंड भागा। मतलब लेटर वैदिक में टैक्सेस लगने लगे थे कि भाई आपने बहुत ज़्यादा उगा लिया तो 1/6 आपको या 1/12 भाग आपको किसको, राजा को देना पड़ेगा, ठीक है। फिर करेंसी, भाई नो कॉइन, निशाका ऐसा ऑर्मेंटल रेदर देन करेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे कोई करेंसी नहीं थी अर्ली वैदिक में, लेकिन रेफरेंस टू मनी लैंडिंग एंड पॉसिबल यूज ऑफ शतमन कृष्णाला, ये कॉइन थे, ठीक है। आप ये मनी लैंडिंग के लिए यूज़ करते हो। बार्टर सिस्टम, ठीक है, बार्टर सिस्टम प्रिवेलेंट, काउज वर द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एक्सचेंज बार्टर सिस्टम के लिए अर्ली वैदिक में, लेकिन लेटर वैदिक में बार्टर सिस्टम कंटिन्यूज। वैश्य ट्रेडर्स आर द मेन टैक्स पेइंग ग्रुप्स। मतलब अगर हम जो हमारी वर्ण सिस्टम की बात करें, वर्ण सिस्टम में कैसा था कि वर्ण सिस्टम में ये था ना हमारा कि ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। वैश्य कौन सा था, ट्रेडर ग्रुप था, तो यही ट्रेडर ग्रुप है, तो वही सबसे ज़्यादा टैक्स भी यही देगा, ठीक है। आर्ट एंड क्राफ्ट, स्किल्ड इन स्मेल्टिंग, स्मिथिंग, कारपेंट्री, लेविंग एंड लेदर, ये सारी चीज़ें देखने मिलेंगी। बट यहाँ पे और डेवलप हो गया। ऑक्रे कलर्ड पोट्रीज, पेंटेड गेयर वे पोट्रीज, स्पोक्ड व्हील्स, मतलब ऐसे घुमा घुमा के जो हम बना रहे थे पॉटरीज से, अब इसको कलरफुल वगैरह करने लगे तो और एडवांस हो गया। इसमें कारपेंट्री, लेदर वगैरह ये सारी चल रही थी। कॉमर्स, अब सी वेग एंड ट्रेडर्स लिमिटेड था, अब इसमें एक्सपेंड कर जाएगा, और भी रूट से भाई लोग आएंगे, ठीक है। रिलीजियस एक्सपेक्ट में बात करूँ तो मैं, वो डाइटीज़ हैं, इंद्र, वरुण, अग्नि, यम एंड सोम, इन सबको पूजा जाता था। लेकिन इसमें प्रजापति बिकम द सुप्रीम गॉड, और रुद्र मर्ज विद सुबह शिवा, ठीक है। तो ये यहाँ पे मेन डाइटी हो गए। वर्शिप किसकी करी जाती, सिंपल, लेस रिचुअलिस्टिक थे। वर्शिप फोकस ऑन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड प्रोटेक्टिंग कैटल, बट यहाँ पे मोर रिचुअलिस्टिक हो गया, ठीक है। विथ कॉम्प्लेक्स सेक्रीफाइसेस, आइडियल वर्शिप बिगिन, मतलब लेटर वैदिक में आइडियल वर्शिप चालू हो गई थी। सेक्रीफाइसेस की बात करूँ तो परफॉर्म्ड बाय हाउस होल्ड, फोकस ऑन कैटल्स, बर्थ ऑफ फीमेल चाइल्ड्स एंड हेल्थ, ठीक है। यहाँ पे पुरोहित, प्रीस्ट मेन अथॉरिटी बन गए, वो बताते थे कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। कैसे रिचुअल्स में
क्या बलि देनी है, क्या नहीं देनी, कैसे यज्ञ होगा, ये सारी चीज़ें। प्रीस्ट वशिष्ठ एंड विश्वामित्र वर इम्पोर्टेंट प्रीस्ट, किसमें, अर्ली वैदिक पीरियड में। लेकिन लेटर वैदिक में जनक, विश्वामित्र डेल्व इनटू ब्रह्मा, वो उसमें डेल्व हो गए, मेरे को उनको उनकी उपाधि दे दी गई बेसिकली फिलोसफी लाइक। फिर फिलोसफी में फोकस ऑन रीता, कॉस्मिक लॉज, नो कॉम्प्लेक्स फिलोसफीज। यहाँ पे उपनिषद इमर्ज बन गया है। उपनिषद बेसिकली मतलब हमने देखा है कि स्पिरिचुअल नॉलेज के बारे में है, ठीक है, नेचर का मतलब एग्जिस्टेंस कैसे है, मेडिटेशन के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में आपको उपनिषद बताता है। रिचुअल्स, बेसिक हाउस होल्ड बेस्ड रिचुअल्स होंगे, चैंटिंग ऑफ मंत्रास वॉज की, किसमें, अर्ली वैदिक। बट लेटर वैदिक में मोर कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स ऑफ परफॉर्म बाय एक्सपर्ट्स एंड प्रीस्ट, मतलब सेंट्रलाइज चीज़ें होती जा रही थी, डिपेंडेंसी आपकी बढ़ती जा रही थी। आपने देखो यहाँ पे मंत्र घर में भैया मंत्र पढ़ रहे हैं, वो सारी चीज़ हो रही है। अब यहाँ पे अब भी देखो आप प्रीस्ट पे डिपेंड होना पड़ता है, रिचुअल्स आपको वही लोग बताते हैं। सोसाइटी की मैं बात करूँ, सोसाइटी की बात करूँ तो ट्राइबल सोसाइटी थी, इगैलिटेरियन हम देख ही चुके हैं, वर्णा सिस्टम क्षत्रिय और इसमें डिवाइड था। रोल ऑफ वुमेन, फ्रीडम था, नियोग से होता था, यहाँ पे सती और चाइल्ड मैरिज थी। सोशल मोबिलिटी, लिमिटेड मोबिलिटी विद इन ट्राइब, बट यहाँ पे मोबिलिटी बढ़ गई, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड बाय कास्ट सिस्टम से हो गया, क्योंकि यहाँ पे ट्राइब्स के अंदर मतलब मोबिलिटी ज़्यादा थी, सॉरी लिमिटेड थी। बट लेटर वैदिक में क्या हुआ कि जो मोबिलिटी थी वो रिस्ट्रिक्ट हो गई विद इन कास्ट, ठीक है, कैसे, प्रीस्ट का प्रीस्ट में होगा, क्षत्रिय का क्षत्रिय में, वैश्य का वैश्य में, शूद्र का शूद्र में, ये सारा सिस्टम अनटचेबिलिटी हो गई थी। अब ये शूद्र वाला प्रीस्ट में थोड़ी ना कर पाएगा, ठीक है, ये चीज़ हो गई। नॉन आर्यंस, दास पीपल वर स्लेव्स बट वर नॉट प्राइमली यूज इन एग्रीकल्चर, दास इंक्रीजिंग बिकमिंग अ पार्ट ऑफ रिजिड कास्ट हायरार्की। वैदिक डाइटीज़ की हम बात करें, इंद्रा वो लाइट ऑफ, ये पूछ लेता है आपसे कि भाई कौन से गॉड का क्या चीज़ थी। वायु गॉड ऑफ एयर, सूर्य गॉड ऑफ लाइफ, रुद्र गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, अदिति मदर ऑफ गॉड्स, उषा गॉड ऑफ डाउन। ये सब रटने वाली चीज़ें हैं, आप मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, मगअप कर लेना। वरुण गॉड ऑफ वाटर, विष्णु एस्पेक्ट ऑफ सूर्य, मरुत गॉड ऑफ पृथ्वी गॉड ऑफ फर्टिलिटी, अर्यन यानी गॉडेस ऑफ फॉरेस्ट, पर्जयानार गॉड ऑफ रेन, प्रजापति आदि पुरुष सुप्रीम गॉड, पुशान गॉड ऑफ शूद्रासी, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है, यूपीएससी में भी आया हुआ है। अब वैदिक टेक्स्ट, वैदिक टेक्स्ट के बारे में, श्रुति और स्मृति। श्रुति मतलब सुन के, जो भी यड करा है ऋषि ने ध्यान करके। अब इंक्लूजन द 4 वेदास एंड संहितास, संहितास के बारे में मैंने बताई है आपको फर्स्ट लेक्चर में। स्मृति, स्मृति मीन्स विच इज़ व्हेन रिकलेक्टेड बाय ह्यूमंस, भाई स्मृति मैं याद करके आ रहा हूँ, मैं रिकॉल कर रहा हूँ, तो वो स्मृतिज हो गए। इंक्लूडेड कॉमेंटरी एक्सप्लेनेशंस लाइक ब्राह्मणास, अरंक्यास, उपनिषद, सिस, वेदांस एंड 4 उपवेदास, इन सब के बारे में मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। अब वेदास, ब्राह्मण, उपवेदा, प्रीस्ट एंड कॉमन, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। अब इसमें मैं आपको वेद के बारे में बताऊंगा और उसके प्रीस्टली रिसाइटर्स, और ब्राह्मण और उपवेदा, तो ये आपको पता होना चाहिए। ऋग्वेद, ऋग्वेद के जो रिसाइटर हैं, जो उसको बोलते हैं, उनको होतर कहते हैं, ठीक है। और इसके ब्राह्मण हैं ऐतर्य और कौस्तिका। उपवेदा है इसका धनुर्वेद है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट रिसाइटरी प्रीस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको और इसको, इन दोनों को याद करना। सामवेद उद्गातार, यजुर्वेद अर्धवायु, ठीक है। वेद, फिर अथर्ववेद, इसके प्रीस्ट नॉट रिसाइड, प्रीस्ट इस ब्राह्मण्स को नहीं करते, बेसिकली ये 3 ही हैं, तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। बाकी तो आपको इसमें ब्राह्मण, तंदय, संदव ये इतना नहीं पूछते, बट रिसाइटर आपको पता होने चाहिए। अब 6 थेस्टिक फिलोसफीज, मैं आपको सारी फिलोसफीज के बारे में बता चुका हूँ, जैसे सांख्य कपिल हो गई, ठीक है, योग पतंजलि, वैशेषिक कनाद, न्याय गौतम, मीमांसा जैमिनी, वेदांत भद्रायन, ठीक है। और वेदांत का मैंने आपको बताया था, शंकराचार्य, रामानुज और स्वामी विवेकानंद, इन लोगों ने जो है इसका क्या करा है, प्रमोशन करा है आगे की तरफ। बाकी ये आप बेसिकली आप फर्स्ट लेक्चर में इसको देख लेना, मैंने प्रॉपर इन डेप्थ में समझाया हुआ है, बट इसमें फाउंडर्स के नाम नहीं है, वो आप यहाँ से याद कर लेना, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। अब इसमें मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि एथेइस्टिक फिलोसफीज थी, जो 3 फिलोसफीज थी, तो उसमें पहला बुद्धिस्ट स्कूल है, जिसके गौतम फाउंडर थे, जिन्होंने फोकस ऑन निर्वाणा पे करा है, ठीक है, कैसे मिलेगा। जैन फिलोसफी में स्वामी महावीर स्वामी ने करा है, फोकस ऑन अहिंसा, स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन पे बात करिए। चारवाका है बृहस्पति प्रोपाउंडेड, एंड चारवाका
सिस्टम इसमें मटेरियलिस्टिक रिजेक्ट सुप्रीम नेचुरल एलिमेंट। बेसिकली चारवाका या लोकायत फिलॉसफी में होता है कि भाई अगर मुझे घी खाना है, ठीक है, तो मैं किसी से पैसे डेप्थ पे ले लूँगा, वो जब भी मेरे को डेप्थ चुकाना है चुकाऊँगा, नहीं चुकाना है तो भाड़ में जाए। कुल मिला के ऐसा जाए, मतलब अगर मेरे को जीवन जीना है तो मैं उधार लेके भी जी लूँगा। ऐसे ये चारवाका फिलॉसफी बताती है। तो मटेरियलिस्टिक पे बेसिकली फोकस रहता है, ठीक है। वेदांश की बात करते हैं तो वेदांश बेसिकली ये सप्लीमेंट्री टेक्स्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग द वेदास। अब कैसे? शिक्षा, प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स एंड एजुकेशन, निरुक्त, ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, ठीक है, छंद, मैट्रिक यूज इन संस्कृत वर्ड्स, ज्योतिष, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एस्ट्रोनॉमी, व्याकरण, संस्कृत, कल्प, नॉलेज ऑफ रिचुअल्स। तो बेसिकली आप ये याद रख लेना कि किसको क्या कहते हैं और कितने वेदांश होते हैं। वेदांश बेसिकली 6 होते हैं। उपनिषद के बारे में आपको फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन थोड़ा और जान लेते हैं कि एक्काउ सिटिंग। बेसिकली उपनिषद का मतलब होता है आओ, मतलब सिट क्लोजर टू द टीचर। अब ये अदर नेम्स इसको वेदांत भी बोलते हैं, कंटेनिंग द ट्रुथ, ह्यूमन लाइफ एंड पार्ट टू मोक्ष। बेसिकली मोक्ष की तरफ बताते हैं। बेसिकली इसमें स्पिरिचुअल टीचिंग्स होती हैं, ठीक है, स्पिरिचुअल टीचिंग्स, मेडिटेशन के बारे में बताया जाएगा। तीसरा इसमें आपको नेचर के एग्जिस्टेंस के बारे में बात होगी। तो ये उपनिषद इसमें ये बताया था। नंबर ऑफ उपनिषद कितने हैं? 200 से ऊपर उपनिषद हैं, बट 100 आर कॉल्ड मुक्तिकास। फोकस फ्रेजेस है मुंडक उपनिषद में कंटेंस फेमस सत्यमेव जयते। ये इंपॉर्टेंट है कि सत्यमेव जयते किस में लिखा है? मुंडक उपनिषद में लिखा गया है, ठीक है। ऑफिसर्स एंड द प्रोफाइल इन वैदिक, तो ये आपको रटने पड़ेंगे। किसी भी एक टर्म्स को उठा के पूछ लेते हैं कि भाई सेनानी को क्या बोल दिया? सुप्रीम कोर्ट, स्थापति को चीफ जज, ग्रामणी को हेड ऑफ द विलेज, भागदुआ को रेवेन्यू कलेक्टर, कुलपति को हेड ऑफ द पब्लिक, महिषी को चीफ क्वीन, ठीक है, सुता को चैरियट, पालका का मैसेंजर। तो ये आप रट लेना। पुरोहित को पीस। पुराणिक लिटरेचर की अगर मैं बात करूँ तो क्या है कि मेन 18 पुराण है, ठीक है, और 18 ही सब्सिडरी पुराण्स हैं। अब 4 एजेस आपको पता ही है, कृता, त्रेता, द्वापर, कली, ठीक है। इसके की एलिमेंट है सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवांतर, वंशनु, चरित्र। तो ठीक है, ये की एलिमेंट्स है। इतिहास आपको पता ही है, हिस्ट्री कहलाती है। व्हाट हैपेंस, 5 फंडामेंटल पिलर्स हैं। वो 5 पिलर्स कौन से हैं? वो यही है। और 4 एजेस हैं, वो आपको पता ही है, कृता, त्रेता, द्वापर और कलियुग। एपिक्स क्या है, कौन कौन से ग्रंथ है? रामायण और महाभारत है। रामायण वाल्मीकि ने लिखी है, महाभारत व्यास ने लिखी है। अराउंड 500 BC पे रामायण है और 70 से 4 AD तक आपको महाभारत देखने को मिलेगी, ठीक है। देखने को मतलब लिखी गई है, ठीक है। लिमिटेशंस ऑफ एपिक्स एंड पुराण्स, अब इनके क्या लिमिटेशंस हैं? हैव अ स्ट्रॉन्ग रिलीजियस कैरेक्टर, लैक ऑफ क्रोनोलॉजी, लैक डिफाइंड डेट्स एंड हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजी, ठीक है। बाकी एग्जीक्यूशन टेक्स्ट, ये कहानी है बस बेसिकली। तो आप इतना बेसिकली इसके वैदिक कल्चर के बारे में समझ गए, मैंने आपको समझा दिया है। बाकी कोई भी इशू हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बेसिकली देखो MP है क्या है, MP PCS में आप ना एक तो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर लो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बना लो ताकि चीज़ें रिटेन रहने में याद रहे, और फैक्चुअल बेसिस पे उसको मगअप कर लो। अब जैसे मैंने आपको इसमें फ़िलासफ़ीज़ बताई, 6 फ़िलासफ़ीज़, आप इसको क्या करो, फ़िलासफ़ी के एक तो नाम, नेम्स एंड उनके फाउंडर, उसको रट लो, आपका काम हो जाएगा। और थोड़ा बहुत वो किसके बारे में, उसका डिस्क्रिप्शन देख लो, आपको पता लग जाएगा। बस दिस इज़ ऑल अबाउट, ये चैप्टर है और ऐसे ही पढ़ना है। सो थैंक यू गाइस।